फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे 5 नंबर ठाकुर की ड्रेस। उसके लिए बुकरम ले लिया है हमने। बुकरम की चौड़ाई लंबाई है 11 इंच, एक तरफ से है। इसकी लंबाई जो है 10 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। ठीक है, अब इसका करेंगे डबल इस तरह से, फिर करेंगे एक बार और मोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 तो इस तरह से रखेंगे। तो अब इसको हमें गोल कटिंग में काटना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से, 1 इंच इस तरह से। अब इसको कर लेंगे गोल, ऐसे थोड़ा बड़ा भी हो जाए हल्का बहुत तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 4-4 इंच पर इस तरह से लगानी है निशान। नीचे की कांगड़ी हमें ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, सिर्फ 4 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है नीचे की। तो इस तरह से 4-4 इंच पर लगा दी जाइए। अब इसको कर देंगे इस तरह से गोल, ये गोल शेप में हमने कट दिया है इस तरह से। अब इसको कर देंगे कटिंग, यहाँ से गोल घुमाते हुए इस तरह से कट कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत जैसे बुकरम टाइट होती है तो थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा हो जाता है तो उसको सही कर लें। इस तरह से हल्का सा टेढ़ा हो गया है तो मैं इसको सही कर लेती हूँ इस तरह से। इसकी बुलाई काटेंगे, इसकी बुलाई काटेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक लेना है कॉटन का कपड़ा। देखिए कॉटन का फैब्रिक मैंने ले लिया है और ये डबल टेप में मैंने रख लिया है डबल करके। तो अब क्या करेंगे, बुकरम वाली पट्टी को लेकर इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर और इससे आधा इंच फालतू काटेंगे इस तरह से। ये फालतू में कट करेंगे यहाँ से। ये फालतू हमने क्यों काटा है अभी बताएंगे। चारों ओर हमने आधा इंच फालतू कपड़े को कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक कपड़े को अलग उठाकर रख देना है इस तरह से और एक को इस तरह से रखना है। चारों तरफ कपड़े को बाहर निकलना चाहिए। अब हमें क्या करना है, एक बार इस पर सिलाई लगानी है, चारों तरफ सिलाई लगाएंगे ऐसे। सिलाई लग चुकी है। अब फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला कपड़ा मैंने ले लिया है, तो इसको हम इधर मैंने थोड़ा सा कपड़ा इसमें जॉइन किया था तब इसकी चौड़ाई बनाई थी। तो मुझे ये नीचे साइड में रखना है, ऊपर सीधा रखना है। तो मैं इस तरह से इसे रखूंगी इसके ऊपर ऐसे, और बुकरम से बाहर मुझे एक सिलाई लगानी है। चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साइड में सिलाई लग चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, बीच में एक कट लगाना है इस तरह से। साइड से कपड़े को काट देंगे बराबर बराबर बुकरम की। इस कपड़े को निकाल देते हैं। ठीक है, ये कपड़ा हमने निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है इस तरह से करेंगे। के हाथ से आराम से इसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ इसकी कोई भी धागे नहीं निकलेंगे इस तरह से, ये अंदर पहुँच चुके हैं। इसको सही कर लेते हैं हाथ से इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने व्हाइट कलर की नेट ली है और इसकी लंबाई है 45 इंच से ज़्यादा है, 1 आध इंच। ठीक है, तो अगर ज़्यादा रहेगी तो हम उसके बाद कट कर देंगे। और इसकी लंबाई है 5 इंच, मैं दिखाती हूँ। तो इसकी लंबाई है 5 इंच। तो अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं। इस तरह से फ्रिल डालते जाएंगे और फ्रिल इसकी बना लेंगे सारी फ्रिल की। तो देखिए इसी तरह से हम प्लेट इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से बनती चली जा रही है।
घूम कर भांगड़ी रेडी हो गई है। इस तरह से ये देखिए खुद से ही घेर पता चला रहा है, तो लगाया भी नहीं है उससे पहले ही। तो देखिए इस पर मैं इसको अटैच करूँगी। आप इधर से भी कर सकते हो, उसके बाद हम कट करेंगे बीच में से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से। आप हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाइए इस तरह से। यहाँ आकर इसके बराबर में इसके ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा हटाकर इस तरह से, और हमें यहीं पर सिलाई से रोकना है। यहाँ एंड कर देंगे और बैक करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और क्या करना है फ्रेंड्स, इसको किनारी को अंदर साइड में इस तरह से मोड़ते हुए लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई। आगे को कट कर देंगे और इसी तरह से इधर भी दबा देंगे नेट को। धागे को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और प्लेट्स बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। तो सारी ऊन इसी तरह से सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारी फ्रिल को अटैच कर लिया है मैंने चारों तरफ। तो इस वाली फ्रिल को काटना नहीं है, मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ इसमें। तो अब मेरे पास ये फूल बने हुए हैं, तो मैं चारों तरफ ऐसे ही लगाऊंगी फूलों को इस तरह से सुई की मदद से इनको टाँक दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हमें और कुछ करना है इसमें, उसके बाद हम फूल लगाएंगे। तो इनको रख देते हैं एक साइड में। तो देखिए मेरे पास ये साटन पट्टी है, तो मैं इस तरह से लगाऊंगी इसमें, इस तरह से लगाती जाऊँगी। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं कट करूँगी, इससे बिल्कुल बराबर रखें और इससे आधा इंच फालतू इतना, तो यहाँ से पट्टी को कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम कई सारी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए पट्टियों को कट कर लिया है और इस तरह से हम रखेंगे और इनके ऊपर लगाएंगे फिर सिलाई। तो इस तरह से सेटिंग से आप रखकर पहले देख लें, उसके बाद सिलाई से इन्हें दबाएं। तो इस तरह से रखेंगे, ना ज़्यादा दूर और ना ही ज़्यादा पास, तो हटाते हुए थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे इनका साइज। तो इस तरह से इनको सिल देंगे। चलिए अब हमें निशान लगाने होंगे, निशान लगा लेते हैं कहाँ हमें पट्टी जोड़नी है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से और एक निशान लगाएंगे इधर, ताकि हमारी सीधी पट्टी आए, टेढ़ी ना हो। इस तरह से सारी पट्टियों के नीचे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम सारी पट्टियों को उठाकर रख लेंगे इस तरफ। अब लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के लिए ऊपर धागा डालेंगे, जैसा कलर है रिबन का वैसा ही ये कलर का धागा डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने आधा इंच फालतू काटा था, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई को लगा देना है इस तरह से। तो घुमा कर लाएंगे सिलाई को इस तरह से। सुई को ऊपर नहीं रखेंगे, सुई को अंदर ही रखेंगे और घुमा देंगे, फिर इधर और फिर इधर। इस तरह से सही से कर लेंगे, लगाएंगे सिलाई। इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को सिल लेना है। तो चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ मैंने साटन पट्टी को अटैच कर दिया है। तो अब हमें यहाँ से कट करना है बीच में से। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसके बाद नेफा कट करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे। तो पट्टियाँ आगे पीछे हो गई हैं, इसको कर देते हैं कट इस तरह से। चलिए नेफा लगा लेते हैं। तो नेफा के लिए ये कॉटन का कपड़ा यूज करूँगी मैं। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा फालतू छोड़ते हुए आगे को इस पट्टी को मोड़ेंगे और इसको घुमाकर इस तरह से इसकी लंबाई ले लेंगे।
अब इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई इसकी 2 इंच है, 2 इंच ही हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, धागे को निकाल देंगे, वाइट धागा इसमें यूज करेंगे। ये अंदर साइड में हमने फोल्ड कर लिया है किनारे को। चलिए हम लगाते हैं, तो उल्टी साइड में हम इस तरह से रखेंगे, सिलेंगे। तो फ्रेंड्स एक तरफ सिलाई लगी है जेब में, अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे हर ड्रेस में लगाते हैं उसी तरह से हम इसमें भी इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब लेंगे फूल और इस तरह से लगाएंगे, सारी फूल लगाते जाएंगे बारी बारी। चलिए हम फूल लगा लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स फूल हमने लगा दिए हैं, सारे फूल लग चुके हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें चोली बनानी है इसकी। तो देखिए ये 10 इंच लंबी पट्टी है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब हमें इसको फोल्ड करना है इस तरह से। तो एक सिलाई हमें इस तरह से लगानी है फोल्ड करके। तो चलिए लगा लेते हैं। अब हम इसको पलटेंगे, तो इस तरह से पलट लेंगे इसको बाहर। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से पलट लिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए इसका बीच इस तरह से करेंगे, एक निशान लगाएंगे बीच में दोनों पट्टियों में, इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से दोनों साइड से प्लेट लेंगे ऐसे। ठीक, तो दो प्लेट हम इसमें डालेंगे इस तरह से, और बीच में लगाएंगे सिलाई। अब इस साइड से लेंगे, आगे साइड को इस तरह से रखेंगे एक बार और लगा देंगे सिलाई बीच में, पैक करके थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे और यहीं से काटेंगे धागे को ऐसे। सेम इसी तरह से इसमें भी इस तरह से प्लेट डालेंगे। तो देखिए दोनों को इस तरह से हमने बना दिया है प्लेट डालकर। तो अब हम इसमें इस तरह से रखेंगे और 2 इंच का सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है हमने। अब हम धागे में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से रखेंगे। यहाँ से चलाएंगे सिलाई को, चोली को अटैच कर देंगे। तो बस यहाँ पर सिलाई लगानी है, डाल देंगे धागे को। तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे नाड़ा, कोई भी नाड़ा बनाकर आप डाल दें, इस तरह से आएगी इसकी चोली। तो इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें थोड़ी थोड़ी लेस को काट देना है इस तरह से। तो चलिए हल्की हल्की लेस को कट कर देते हैं आगे से, जो आगे झल्लर बनी हुई है इसको बिल्कुल बराबर बराबर कट करेंगे। बराबर कट करना है। देखिए ये हमने कट कर दिया है। अब इसकी ही एक पतली सी डोरी हमें बनानी है। तो हम बनाएंगे इसका नाड़ा। उसके लिए हम इस तरह से बारीकी से मोड़ पर और इस पर लगा देंगे एक सिलाई। नाड़ा भी बनकर तैयार हो गया। तो हम पिन की मदद से डाल देंगे। तो अभी हम ऐसे ही रख के दे रहे हैं, डाल देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो खाना जी को। तो ड्रेस बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अगर ड्रेस का लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।
कान्हा जी की तैयार हो गई है। अब हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए इस तरह से पहनाया जाएगा। नाड़ा बांध देते हैं। तो देखिए मेरे ये 6 नंबर के ठाकुर जी हैं। आप 5 नंबर के ठाकुर जी को भी आराम से पहना सकते हो। तो देखो कितनी सुंदर आई है। तो चलिए माला पहना देते हैं अपने लल्ला को। अब लगा देते हैं बाल, इसके बाद लगाएंगे मुकुट। तो देखिए ठाकुर जी कितनी सुंदर हो गए पहन के।